ऐसा है, हमारा पूरा शरीर छोटी-छोटी कोशिकाओं से बना होता है। जैसे कि घर ईंटों से बनता है, वैसे ही शरीर शरीर जो है कोशिकाओं से बनता है। अब कोशिका क्या करती है? कोशिका बढ़ने और शरीर की मरम्मत के लिए 2 भागों में बँटती है। तो शरीर को बढ़ने के लिए और मरम्मत के लिए कोशिका को 2 भागों में बँटना पड़ता है। इसे कहते हैं विभाजन यानी कि डिवीज़न। इसी को क्या कहते हैं? डिवीज़न कहते हैं। कोशिका हमेशा नहीं बढ़ सकती, यानी कि कोशिका हर बार नहीं बढ़ सकती। यह आता है यहीं से आता है किसका? हाइफ्लिक लिमिट का सूत्र। तो हाइफ्लिक ने ये सूत्र दिया है, तो यही से क्या आता है? हाइफ्लिक नियम आता है। इन्होंने सोच खोज की थी किसका? कि अ, मनुष्य क्यों मरता है, इसकी खोज की थी। किसने की थी? हाइफ्लिक लिमिट क्या है? वैज्ञानिक लियोनार्ड हैफ्लिक ने की थी। किसने की थी? तो वैज्ञानिक लियोनार्ड हैफ्लिक ने 1960 में की थी। एक सामान्य शरीर कोशिका लगभग 40 से 60 बार ही बढ़ सकती है। तो जो नॉर्मल कोशिका होती है, नॉर्मल सेल होते हैं, वो 40 से 60 बार बढ़ती है। उसके बाद वह बढ़ना बंद कर देती है। तो उसके बाद वो क्या होता है? विभाजित होना बंद कर देती है। इसी सीमा को हैफ्लिक लिमिट कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? हैफ्लिक लिमिट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हैफ्लिक लिमिट कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? अब असली कारण समझिए बहुत आसान से। जूते के फीते का उदाहरण, जूते के फीते के दोनों सिरों पर प्लास्टिक लगी होती है ताकि धागा खुल न जाए। उसी तरह हमारे डीएनए के सिरों पर टेलोमियर, कौन सा? टेलोमियर नामक सुरक्षा टोपी होती है। टेलोमियर क्या है? सुरक्षा टोपी है। टेलोमियर क्या है? सुरक्षा टोपी है। टेलोमियर 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 डीएनए के सिरों में टेलोमियर, डीएनए के सिरे में क्या है? टेलोमियर है। याद रखना होगा, डीएनए के सिरे में क्या है? टेलोमियर है। क्या होता है? हर बार विभाजन में टेलोमियर थोड़ा-थोड़ा छोटा होता जाता है, बार-बार छोटा होता जाता है, मतलब विभाजित होता है, वो सेल में विभाजित होता है, तो टेलोमियर क्या होता है? छोटा होता जाता है। तो एक समय ऐसा आता है कि जब बहुत छोटा हो जाता है, टेलोमियर क्या है? पूरा छोटा हो जाता है। तब वो कोशिका कहती है अब मैं और नहीं बढ़ सकती। तब क्या होता है? तब हैफ्लिक का नियम लगता है, मतलब कोशिका जो है बार-बार बढ़ती जाती है, टेलोमियर छोटा होता जाता है। उसके बाद टेलोमियर जब बहुत छोटा हो जाता है तो कोशिका बढ़ना बंद हो जाती है। इसीलिए शरीर की मरम्मत नहीं हो पाती, तो इंसान बूढ़ा दिखने लग जाता है। इसका बुढ़ापे से क्या संबंध है? जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, कई कोशिकाएँ बढ़ना बंद कर देती हैं, शरीर की मरम्मत धीमी हो जाती है, कमज़ोर झुर्रियाँ आ जाती हैं, इसलिए इसे शरीर की जैविक घड़ी भी कहते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जैविक घड़ी या बूढ़ी कोशिका बोलते हैं। और इसको क्या है? सेलुलर क्लॉक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सेलुलर क्लॉक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सेलुलर क्लॉक कहा जाता है। सेलुलर क्लॉक कहा जाता है। सेलुलर क्लॉक कहा जाता है। डीएनए के सिरे पर क्या है? टेलोमेरी लगी होती है। डीएनए के सिरे पर क्या होता है? टेलोमेरी लग डीएनए के सिरे पर टेलोमरी लगी होती है। और जब वो क्लॉक, मतलब जब वो विभाजित होना बंद कर देता है सेल्स, तो क्या होता है? सेलुलर क्लॉक होता है। 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 फिर क्या होता है? सेलुलर क्लॉक होता है। फिर क्या होता है? सेलुलर क्लॉक होता है। सेलुलर क्लॉक होता है। सेलुलर क्लॉक होता है। फिर क्या होता है? सेलुलर क्लॉक होता है। डीएनए के सिरे पर क्या होता है? टेलोमर होता है। और क्या होता है? सेलुलर क्लॉक होता है। कैंसर में क्या होता है? सामान्य कोशिका सीमित बार बढ़ती है। कैंसर में क्या होता है? जो सामान्य कोशिका है वो सीमित बार बढ़ती है। कैंसर कोशिका बार-बार बढ़ती रहती है। कैंसर कोशिका क्या है? बार-बार बढ़ती रहती है। सामान्य कोशिका जो है सीमित बार बढ़ती है और कैंसर कोशिका जो है बार-बार बढ़ती रहती है। सामान्य कोशिका क्या है? सीमित बार बढ़ती है और कैंसर कोशिका जो है बार-बार बढ़ती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कैंसर कोशिका में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टेलोमेरेज़। जो कैंसर डीएनए के सिरे पर लगा होता है वो टेलोमेरी होता है। और ये क्या है? टेलोमरेज़ है। ये क्या है? टेलोमरेज़ है। टेलोमियर को फिर से लंबा कर देता है, तो ये टेलोमियर को क्या कर देता है? फिर से लंबा कर देता है। इसलिए ये क्या है? रुकती नहीं है। ये क्या होती है? रुकती नहीं है। किसमें? कैंसर में। टेलो टेलोमियर। और 1960 लियोनार्ड हेफ्लिक और क्या था? सेलुलर क्लब। सेलुलर क्लब क्या है? जैविक घड़ी या बूढ़ी कोशिका होती है। लाइन में पूरा टॉपिक 5 लाइन में। कोशिका सीमित बार बढ़ती है, कारण टेलोमियर छोटा होना, लगभग 40 से 60 बार के बाद रुक जाती है या बुढ़ापे से जुड़ा है। कैंसर कोशिका इस सीमा को पार कर सकती है। हेफ्लिक सीमा क्या है? 1960 के दशक में वैज्ञानिक लियोनार्ड हेफ्लिक ने पाया कि हमारे शरीर की जो सामान्य सोमैटिक कोशिका, जो सामान्य कोशिका होती है उसको क्या बोलते हैं? सोमैटिक। जो सामान्य कोशिका होती है उसको क्या बोलते हैं? सोमैटिक। जो सामान्य कोशिका होती है उसको क्या बोलते हैं? सोमैटिक कोशिका सीमित बार विभाजित और डिवाइड हो सकती है। सोमैटिक कोशिका क्या है? सीमित बार विभाजित होती है और डिवाइड होती है। लगभग 40 से 60 बार विभाजन के बाद विभाजित होना बंद कर देती है। तो 40 से 60 बार विभाजित होती है, उसके बाद बंद हो जाती है। कौन सी कोशिका? सोमैटिक कोशिका। कौन सी कोशिका? सोमैटिक कोशिका। कौन सी कोशिका? सोमैटिक कोशिका।
सोमैटिक कोशिका, कौन सी कोशिका? सोमैटिक कोशिका। इसी समय हेल्फिक सीमा कहते हैं। जब कोशिका विभाजित होना बंद कर देती है तो उसे सेलुलर सेंस यानी कि बूढ़ी कोशिका कहते हैं। फिर उसे क्या बोलते हैं? सेलुलर सेंस या सेंस यानी कि बूढ़ी कोशिका कहते हैं। सेलुलर सेल्स कहते हैं। सेलुलर सेलुलर सेंस कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? सेलुलर सेंस कहते हैं। जब बूढ़ी होना बंद हो जाती है तो सोमैटिक कोशिका क्या होती है? सेलुलर सेंस कहते हैं। फिर सेलुलर सेंस कहते हैं। फिर सेलुलर सेंस कहते हैं। फिर सेलुलर सेंसेस कहते हैं। फिर सेलुलर सेंसेस कहते हैं। सेलुलर सेंसेस कहते हैं। फिर सेलुलर सेंसेस कहते हैं। फिर सेलुलर सेंसेस कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारी कोशिकाओं के अंदर डीएनए के अंत में टेलोमियर नामक सुरक्षा टोपी होती है। डीएनए के अंत में जो है टेलोमियर नामक सुरक्षा टोपी होती है। जो रिबन होता है ना हमारे जूते का, उसी तरह होता है। हर बार कोशिका विभाजित होती है टेलोमियर थोड़ा थोड़ा छोटा होता है। जितनी बार जो है टेलोमियर विभाजित होती है टेलोमियर थोड़ा थोड़ा छोटा होता है। कोशिका छोटी हुई तो टेलोमियर भी छोटा होगा। जब टेलोमियर बहुत छोटा हो जाता है तो कोशिका विभाजन बंद कर देती है। तो जब टेलोमियर जो है छोटा होता है तो कोशिका विभाजन बंद कर देती है। ये क्या होता है? टेलोमर से ये क्या होता है? जो नीचे दिया हुआ है ना, जो रिबन में होता है, उसी प्रकार से सबसे नीचे में क्या होता है? टेलोमियर शेष होता है। और ऊपर में क्रोमोसोम की ये क्या करता है? रक्षा करता है। ये कोशिका के आखिरी में होता है और ये क्रोमोसोम की रक्षा करती है। इसमें जो कोशिका होती है वो 2 भागों में पहले बढ़ती है, फिर ये 2 भाग है वो 4 भागों में बढ़ती है, 4 भाग है वो 8 भागों में बढ़ती है। इस प्रकार से ये बढ़ती जाती है। फिर क्या होता है? एक दिन ऐसा होता है कि वो कोशिका जो है 40 से 60 बार बँटने के बाद, विभाजित होने के बाद वो क्या हो जाती है? बँटना बंद हो जाती है। तो जितनी बार सेल्स बँटेगा टेलोमर जो है वो छोटा होता जाएगा। जितनी बार सेल्स घटते जाएगा टेलोमियर जो है छोटा होता जाता है। हर बार कोशिका विभाजित होती है टेलोमियर छोटा होता जाता है। एक बार ऐसे होता है कि टेलोमियर जो है कोशिका विभाजन बंद हो जाती है, टेलोमियर जब पूरा छोटा हो जाता है तो इसलिए इसे शरीर की जैविक घड़ी कहते हैं या फिर सेलुलर सिंथेसिस कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? सेलुलर सिंथेसिस कहते हैं। क्या मतलब इंसान 125 साल से ज़्यादा नहीं जी सकता? तो कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मनुष्य की अधिकतम आयु लगभग 120 से 125 वर्ष के आसपास हो सकती है, लेकिन यह पूरी तरह तय नहीं है, रिसर्च अभी जारी है। तो ये अभी तक पूरी तरह से तय नहीं है, रिसर्च अभी जारी है। कैंसर कोशिकाएं क्यों नहीं रुकती? सामान्य कोशिका में टेलोमियर छोटा होता रहता है, तो जब सामान्य कोशिका होती है कैंसर कोशिका क्यों नहीं रुकती? सामान्य कोशिकाओं में टेलोमियर छोटा होता रहता है, लेकिन कैंसर कोशिका में एक एंजाइम टेलोमरेज सक्रिय रहता है जो टेलोमियर को फिर से लंबा कर देता है। कौन सा? टेलोमरेज जो है वो एंजाइम है जो कि उसे फिर से सक्रिय कर देता है। किसे? टेलोमियर को। इसलिए वे बार-बार विभाजित होती रहती है। वे हैफ्लिक सीमा का पालन नहीं करती। तो क्या है? हैफ्लिक नियम का पालन नहीं करती। जैसे टेलोमियर एक फ़ोन है, मोबाइल की बैटरी जैसे-जैसे डाउन होती है, मोबाइल चलाएँगे तो बैटरी डाउन होगी, टेलोमियर उसी प्रकार से हर विभाजन में बैटरी क्या होता है? कम होता जाता है। बैटरी खत्म, फिर कोशिका भी क्या हो गया? कोशिका बनना भी बंद हो जाता है, जैसे मोबाइल चलना बंद हो जाता है उसी तरह से। माइटोसिस और मियोसिस क्या है? माइटोसिस 2 समान कोशिकाएं शरीर की वृद्धि और मरम्मत करती है। कौन? माइटोसिस क्या करती है? 2 समान कोशिका में बढ़ती है, शरीर की वृद्धि करती है और मरम्मत करती है। और मियोसिस क्या करती है? 4 जनन कोशिकाएं होती है। मियोसिस क्या है? 4 जनन कोशिका है, शुक्राणु और अंडाणु। क्या? शुक्राणु और अंडाणु बनाने में मदद करती है। क्या करती है? शुक्राणु और अंडाणु बनाने में मदद करती है। हैफ्लिक सीमा क्या है? 1960 में लियोनार्ड हैफ्लिक ने एक महत्वपूर्ण खोज की। हमारे शरीर की सामान्य कोशिका जैसे त्वचा, खून, मांसपेशी कोशिका होती है, अनंत बार विभाजित नहीं हो सकती, 40 से 60 बार विभाजित होती है। हैफ्लिक सीमा कहते हैं। डीएनए के अंत में क्या होता है? टेलोमेयर होता है और डीएनए कॉपी करता है। क्या करता है? डीएनए कॉपी करता है, लेकिन टेलोमियर थोड़ा छोटा हो जाता है। हर बार छोटा-छोटा होते-होते बंद हो जाता है। टेलोमियर बहुत छोटा हो जाता है, फिर क्या होता है? बूढ़ी कोशिका सेंसेंट सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेलुलर क्लॉक बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सेलुलर क्लॉक बोलते हैं। इस प्रकार से कैंसर कोशिका में बार-बार वो बनती रहती है। अलग-अलग जीवों में फ़र्क। चूहे की कोशिका कम बार विभाजित होती है। चूहे की कोशिका जो है सिर्फ़ 15 बार विभाजित हो सकती है, इसलिए चूहे की जीवन काल जो है कम होता है। कुछ कछुओं में ज़्यादा बार विभाजन होता है। कछुओं में जो है जिसका नाम है गैलापागोस टर्टल जो है 110 बार विभाजित होती है, जिसके कारण वो 200 से अधिक वर्षों तक क्या है? जीवित रह सकता है। क्या नाम है कछुए का? गैलापागोस टर्टल।
एमसीक्यू देख लेते हैं। हैफ्लिक लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दर्शाता है कि सामान्य मानव सोमैटिक कोशिका सीमित बार ही विभाजित होती है। हाँ, इसका मुख्य कारण डीएनए के टेलोमियर का क्रमिक छोटा होना, ये भी सही। यह सीमा सभी प्रकार की कोशिकाओं पर समान रूप से लागू होती है, जिसमें कैंसर कोशिका भी शामिल है। तो तीसरा नहीं होगा, 1 और 2 होगा। क्या होगा? पहला होगा। पहले का आंसर क्या होगा? ए होगा। पहले का आंसर क्या होगा? ए होगा। टेलोमियर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये गुणसूत्र के मध्य भाग में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? गुणसूत्र के मध्य भाग में पाए जाते हैं। ये डीएनए अनुक्रमण होते हैं जो गुणसूत्र के सिरों की रक्षा करते हैं। तो मध्य भाग में तो नहीं पाए जाते, सिरों में पाए जाते हैं, तो दूसरा सही है। डीएनए अनुक्रमण होते हैं जो गुणसूत्र के सिरों की रक्षा करते हैं। क्रोमोसोम की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। प्रत्येक कोशिका विभाजन के साथ इसकी लंबाई कम होती जाती है। तो दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा तीसरा सही मतलब ए, दूसरा का ए सही है। टेलोमेरेज एंजाइम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह सामान्य शरीर कोशिका में अत्यधिक सक्रिय रहता है। जो सामान्य शरीर होता है उसकी कोशिका में क्या होता है? सक्रिय रहता है। यह टेलोमियर को छोटा करने का कार्य करता है। ये क्या करता है? टेलोमियर को छोटा करने का काम करता है। यह कैंसर कोशिकाओं को बार बार विभाजित होने में सहायता कर सकता है। तो जो कैंसर कोशिका है उसको बार बार विभाजित होने में क्या कर सकता है? सहायता कर सकता है। टेलोमरेज एंजाइम के संदर्भ में टेलोमरेज यानी कि जो कैंसर में होता है वो वाली कोशिका, तो टेलोमरेज यह सामान्य शरीर की कोशिका में अत्यधिक सक्रिय रहता है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। यह टेलोमियर को छोटा करने का कार्य करती है, ये भी गलत है। यह कैंसर कोशिका को बार बार विभाजित होने में सहायता करती है, तो सी होगा। तीसरा का क्या होगा? सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीधे कोशिका की विभाजन क्षमता से संबंधित है? तो जो है कोशिका की विभाजन क्षमता से संबंधित है। माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए की संख्या, टेलोमियर की लंबाई, राइबोसोम की संख्या, साइटोप्लाज्मा की मात्रा। तो कौन सा है? कोशिका की विभाजन क्षमता। निम्न में कौन सा कारक सीधे कोशिका की विभाजन क्षमता, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए की संख्या, टेलोमियर की लंबाई, तो बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। चौथा का बी होगा। सेलुलर सेंसेस शब्द का अर्थ है कोशिका का अनियंत्रित विभाजन। नहीं, कोशिका का विभाजन बंद कर देना, तो बी सही होगा। पांचवा का क्या होगा? बी सही होगा। पांचवा का बी सही होगा। आंसर चेक करते हैं। पहला का ए सही है। ए क्यों सही है? कथन 3 गलत है क्योंकि कैंसर कोशिका हैप्लिक सीमा को पार कर सकती है। दूसरा का ए भी सही है। गलत है, पहला गलत है। टेलोमियर गुणसूत्र के सिरों पर होते हैं, मध्य में नहीं। तीसरा भी हमारा सही है। टेलोमियर कैंसर कोशिका में सक्रिय होकर उन्हें बार बार विभाजित होने देते हैं। और चौथा भी सही है, बी। टेलोमियर की लंबाई सीधे विभाजन क्षमता से जुड़ी है। पांचवा भी सही है। सेलुलर सेंसेस कोशिका का स्थायी रूप से विभाजन बंद कर देना, तो स्थायी रूप से क्या कर देता है? विभाजन बंद कर देता है।